हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। पठान भैया ने पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड बना लिए हैं। एक साइड तो केसेस पे केसेस फाइल हो रहे हैं और पठान दूसरी साइड के ऊपर रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाया जा रहा है विद इन नो टाइम। मतलब जिस टाइम पे फ्लैश ही हुआ था ये गाना जो अभी आया है पठान का, झूमे जो पठान, वैसे ही बटन दबाते ही 1 मिलियन उसको लाइक्स आ गए। मतलब जबरदस्त तरीके के अलग अलग अनशंट इसके व्यूज, इसके लाइक्स, इसकी शेयरेबिलिटी आ रही है। तो पॉइंट ये नहीं है कि हम आज ये डिस्कस करें कि इसके रिकॉर्ड कितने बन गए। रिकॉर्ड तो चलो इररिस्पेक्टिव है। द पॉइंट इज दैट समबडी इज गेटिंग लव and the movie is getting hotter day by day as Shahrukh Khan is and his abs are, so to say. but नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग भी उतने ही हैं। कोई कह रहा है कि जी बैन हो जाएगी, कोई कह रहा है कि जी ये प्लास्टिक की एब्स हैं, प्लास्टिक की एब्स हैं। मतलब कम ऑन यार, मतलब सीरियसली। एनीवेज, जो लोग जिम जाते हैं उनको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि क्या है। फिर उसके बाद जी कलर हमारा ये है वो है। तो आज काफी सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस भी उठे हैं कि क्या किसी रिलीजन का कोई कलर होता है, क्या क्या किसी रिलीजन का एक एनिमल होता है क्या, वो सब सवाल भी चलेंगे। अब ये पॉलिटिकल चीजें इसलिए शुरू हो जाती हैं कि जब आपका ध्यान एंटरटेनमेंट से हट के फालतू चीजों के अंदर आ जाता है। और फालतूगिरी के अंदर हम ये बोलेंगे कि किसी डिजाइनर ने किसी को कोई बिकिनी बनाई, उसने ये तो नहीं सोचा होगा कि ये कलर उससे मैच कर गया और ये मैच कर गया। मतलब दिस इज ऑल बुलशिट, आई वुड से, अकॉर्डिंग टू मी। बट एनीवेज, जिसके सेंटिमेंट थोड़े से हिल गए तो जो मेकर्स हैं वो आगे आए, कुछ चेंज कर ले। आज तो वीएफएक्स वगैरह से 2 मिनट लगते हैं, कलर चेंज हो जाता है। आप मेरे कम्युनिटी पेज के ऊपर जाओगे तो वो तो मैंने खुद ही कलर चेंज कर लिया। मेरे पास ठीक ठाक से सॉफ्टवेयर है आईफोन के अंदर ही, तो वो भी पॉसिबल है, वो कर लो यार। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ स्टिल्स हैं जो नहीं हो सकते हैं चेंज, तो उसका भी होता है यार। वो सुपर इम्पोज हो जाते हैं, पिक्चर इन पिक्चर हो जाते हैं। आपके पास बहुत सारे डेड शॉट्स होते हैं, वो उसके ऊपर लग जाते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं इसमें, एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। आपको कोई रीशूट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर किसी को चुल मची गई है कि जी हमें तो भांजी मारनी है, हमें रिलीज नहीं होने देना, हमें बैन होना है, नेगेटिविटी फैलानी है, और हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही तरीके का रिलीजन होना चाहिए, जो भी उनकी इंटेंशन है वो जाने। लेकिन आप इसको फिर भी करेक्ट कर सकते हैं अगर उनके जो 2-4 मुद्दे हैं। आई थिंक दैट कैन बी इजीली करेक्टेड। बाकी जितने भी आप गाने हैं इसके जो 2 रिलीज हुए हैं मुझे अच्छे लगे। और अगर आप इसके अंदर जाओगे, इन स्पेसिफिकली इन गानों के कमेंट बॉक्सेस के अंदर आप जाओगे तो आपको दिखेगा हाईली पॉजिटिव एनर्जाइज्ड पीपल। अब इससे क्या इंडिकेट होता है? इससे ये इंडिकेट होता है कि आप शाहरुख खान से शायद रुझान रखते हैं, इस मूवी से रुझान रखते हैं, अपने टाइप के आप गाने सुनने लग गए। और उसके बाद कमेंट करके आपको जो ऑर्गेनिक तरीके से फीलिंग है आपने डाली, और जो कि लार्जली पॉजिटिव है। अब किसी को लगा कि जी मुझे चुल मचानी है, मुझे तो नेगेटिव फैलानी है वगैरह, यहाँ तो उसको ख्याल ही नहीं आता कि गाना कौन सुने। आलस के मारे वो जाते हैं ट्विटर के अंदर, वहीं पर ही उनके पास बने बनाए ये चीजें होती हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये है, ये वो है। वो कट कॉपी पेस्ट वाले हजारों लोग सेम ही चीज यूज कर रहे होते हैं। हैशटैग बॉयकॉट पठान। पठान ने जब उसकी क्रिकेट टीम थी तो उसने वसीम अकरम को कोच क्यों रख लिया? वो तो पाकिस्तानी था। कुछ भी मुद्दा उठाएंगे कि उसके कच्छे का कलर क्या था, वो भी शायद उठा लेंगे कल को, और वो करके वो उसको बॉयकॉट करने में लग जाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, अगर आप इनके कभी भी हैंडल्स पे जाके गौर करोगे, जरूर करना, इनका 1 सब्सक्राइबर, 1 फॉलोअर, आधा फॉलोअर इस तरीके का होगा। और इनके जो आईडीज होंगे क्या, चमको नंबर 1, 06789110, फिर 00 आदि 14, ऐसे करके होंगे। इनके नाम नहीं पता, इनका आता नहीं पता, ये फैलाना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद लोगों का रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। फिर कोई मल्होत्रा साहब आ जाएंगे, कोई शर्मा साहब आ जाएंगे, फिर वो भी रिएक्ट करने लग जाते हैं इस नेगेटिविटी को लेकर, जो कि अच्छी बात तो नहीं है। बट ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है। कुछ लोग एजेंडा बड़ी क्लियरली चला रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। जो गवर्नमेंट के फेवर के अंदर हैं वो अपना एजेंडा चला रहे हैं बहुत क्लियरली। एक इंसान कोई भी तरीके की मूवी बना ले वो बिल्कुल भगवान का ग्रंथ हो जाती है, चाहे वो जितनी भी सड़ी हुई गंदी मूवी बनाए। मतलब फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट दोज आर रिडिकुलस मूवीज, बट फ्रॉम द मुद्दा पर्सपेक्टिव दोज आर फैबुलस मूवीज। उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं करी, सबको पता है किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बट एनीवेज, जिसकी जो चल रही है चला रहे हैं। पहले जो हिंदी सिनेमा वालों की चल रही थी वो चला रहे थे। बट हमारा मुद्दा ये बनता है ऑडियंसेस की, हम लोग कोशिश करें जितना हद हो सकता है कि मूवी को मूवी के नजरिए से देखें और उसको उसके मेरिट के ऊपर इवैल्यूएट करें। अगर हमें ऐसा लगता है कि लार्जर देन लाइफ जो कैरेक्टर्स हमें साउथ के कैरेक्टर्स जो हमें पसंद आ रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है तो मूवी नहीं चलेगी। फॉर बिगेस्ट एग्जांपल जो मुझे लगता है कि रणवीर कपूर, फाइनेस्ट एक्टर, बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस यश राज, और अगर वो एक शमशेरा लेके आते हैं और वो नहीं बैठती है
तो उसको ओपनिंग भी डबल डिजिट बड़ी मुश्किल से मिली थी। तो वो बिगेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर वो लोगों को उस राइट जोन में नहीं आ पाए तो नहीं होगा। ब्रह्मास्त्र लोगों को लगी तो वो इतनी नेगेटिविटी, मतलब मेरे ख्याल से अगर जिसे कहते हैं ना कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट, जान लगा दी, कैंपेन लगा दी, मेरे ख्याल से 400 करोड़ तो उसको फेल कराने के लिए लगा दिए होंगे जिस दिन उसने कमा लिए। तो एनीवेज अगर ये नेगेटिविटी नहीं होती तो वो मूवी आई थिंक हिंदी सिनेमा में पहली ऐसी मूवी होती जो 600-700 करोड़ करती। बट एनीवेज जो भी अब लोगों का रुझान है, और वो इंटायरली गलत भी नहीं है। मैं देखो आई हैव टू बी न्यूट्रल हियर, वो इंटायरली गलत भी नहीं है। कुछ चीज़ों का एडवांटेज लिया गया है, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने एक रिलीजन को थोड़ा सा फेवर किया, एक को नहीं किया। थोड़ा न्यूट्रलिटी होनी चाहिए अपनी टोन के अंदर, वो नहीं करी। दूसरा, एक थोड़ा सा हमारे दो जो भाई लोग हैं वो भी थोड़े से माइंडसेट के थोड़े से कमजोर हैं। देखो हर एक की दुनिया एग्जिस्ट करती है, अंबानीज की भी दुनिया एग्जिस्ट करती है, गरीब इंसान की भी दुनिया एग्जिस्ट करती है। अगर कोई एनआरआई टाइप मूवी बना रहा है तो एनआरआई टाइप ऑडियंस के लिए, तो इससे आप क्यों बुरा बना रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। ऐसे तो जो गांव की मूवी बनाएगा उससे एक अमीर आदमी को चिढ़ जाना चाहिए कि भाई ये तुम क्या दिखाने लग गए, बैल बैल की फाइट, ये क्या तरीका है। ठीक है, तो ये, और कोई जना जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर को कैसे बंदूक की नोक पे पार्लियामेंट पे अटैक कर देगा और उसके बाद बोलेगा कि मैं तो इंडिया का सीईओ हूँ। मतलब व्हाट रबिश इज दैट, दैट पीपल हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। मुझे तो बड़ा अजीब लगा यार कि मेरे प्रधानमंत्री को, जिनको हम बोलते हैं रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उसको कोई बोल रहा है कि मतलब आई एम द सीईओ। सीईओ कौन होता है? जो कंट्री चलाता है। और कंट्री कौन चलाते हैं? प्रेसिडेंट साहब चलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब चलाते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। और जो भी वो कर रहे हैं, मतलब जो भी डिसीजन ले रहे हैं कंट्री के फेवर में लेने की कोशिश कर रहे हैं, और नॉर्मल जनता जनार्दन के फेवर के लिए कर रहे हैं, उनको आप धमका के आ गए और आपने बोला कि हाँ बड़ी अच्छी बात है, केजी जैसी मूवी बननी चाहिए। और बेवकूफ क्रिटिक्स जो हैं और वो रेटिंग निकालने शुरू हो गए हैं 2022 की, उसके नंबर 1 मूवी थी केजीएफ जी, केजीएफ। वहां हमें कंटेंट देखने की जरूरत नहीं है, वहां पर बंदूकें चल रही हैं, एक इंसान 1 लाख लोगों को मार रहा है, चल जाएगा। प्रेजेंटेशन ब्रिलियंट, कंटेंट की डेप्थ में जाओ कि क्या दिखाया, तो पता नहीं क्या दिखाया। तो मुझे समझ में नहीं आता कि हमारा जो समाज है वो किस तरफ जा रहा है। क्या चीज़ हमें अच्छी लग जाती है, हमें कच्छे का कलर ठीक नहीं लगता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को धमका दो वो हमें अच्छा लगता है। बट ठीक है, ओके भाई।